हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 है, 12th क्लास का ये चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आता है विविपैरस। क्या है? विविपैरस इज द ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, यानी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दैट आर कॉल्ड द विविपैरस। गैमेटोजेनेसिस होता है क्या? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, यानी प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन द मेल्स। oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ द एग इन द फीमेल्स। इंसेमिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा है? स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट इज ओवा या ओवम। और इससे दैट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। अब पढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। विद इन द पाउच इज कॉल्ड द स्क्रोटम। Scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes lower than body temperature, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्क्रॉटम यानी टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस 2 to 2.5, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and here it is the scrotum, and scrotum consists of the testes, and it consists of the 250 compartments. Next is after the testes, testicular lobules के बाद आता है seminiferous tubule. देखिए, seminiferous tubule, each lobule contains the 1 to 3 highly coiled structure is called the seminiferous tubule. जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अगर डाइसेक्ट किया जाए तो टेस्टिस के अंदर होता है seminiferous tubule, जो हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर। और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होती है दैट इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, एंड सर्टोली सेल इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, दीज आर द 2 सेल्स। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को, और स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन करती है और स्पर्म्स फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट सेल्स होती है, एक और सेल होती है दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। इट हेल्प्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड द एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन बनाने में ये हेल्प करती है बिकॉज इट सिक्रेट द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। नेक्स्ट इज एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट्स होती है रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिस। डायग्राम अभी दिखाती हूँ आपको, डायग्राम में इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, रेटिटेस्टिस जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया टू द रेटिटेस्टिस, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जहाँ टेस्टिस जो है, टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वासा एफ्रेंशिया के थ्रू ये ओपन होता है ट्राटिटेस्टिस से। वासा एफ्रेंशिया जो होता है इट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमिस जो होती है इट लीड टू द वासा डिफरेंसेस और रिसीव करती है वो रिसीव इट डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो इसको। दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हियर इट इज द वासा डिफरेंसेस, इट इज एपिडाइमिस ये होती है, रेटिटेस्टिस हियर इट इज रेटिटेस्टिस, बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, ओपनिंग होती है। वासा एफ्रेंशिया यहाँ पर प्रेजेंट जो है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। तो ये सीरीज में आपको याद रखना है वासा डिफरेंसेस, देन एपिडाइमिस, वासा एफ्रेंसिस, रेटिटेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो ओपन होती है उनका स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ग्लैंड्स के ऊपर। ग्लैंड्स जो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सिक्रेशन ऑफ द these glands constitute the seminal plasma which is rich in the fructose, calcium and enzymes.
And secretion of the bulbourethral gland, it is helpful in the lubrication of the penis. These are the glands, and here it is present here. These are the glands. It is a seminal vesicle. It is the seminal vesicle, prostate gland, and this is the it is the bulbourethral glands. Here it is. These are the three glands here. I think clear it is. This is a diagrammatic representation of the male reproductive system. After this is a female reproductive system. It consists of a pair of ovary, oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia region. Ovary जो होती है, that is a female primary sex organ. Ovary is covered by the thin epithelium that encloses the ovarian stoma. Stoma, it is divided into the two, a peripheral cortex and the inner medulla. Oviduct, it is called the fallopian tube, 10 to 12 centimeter long होता है. It consists of the three parts, isthmus, ampulla and infundibulum. Structure अभी दिखाते हैं आपको. Fimbriae, it is a finger-like structure. This is the diagram of the female reproductive system. Here it is a fallopian tube. Here it is a fimbriae. These are the three regions: infundibulum, ampulla and isthmus. Here it is two ovaries are present. It is a uterus here, and covering of these are the layers of the uterus: endometrium, myometrium and perimetrium. Here it is a vagina, and it is a cervical canal, and this is the cervix. This is the whole diagram of the female reproductive system. Now, uterus, it is a single, and shape of the uterus is a pear shape होती है इसकी. Uterus, it opens into the vagina through the narrow cervix. यूट्रस के तीन लेयर्स मैंने अभी बताए: पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम एंड एंडोमेटेरियम. देखिए, पेरीमेटेरियम इट इज अ एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. मायोमेटेरियम मिडल थिक लेयर होता है. एंडोमेटेरियम जो है इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है. एंडोमेटेरियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस and during the menstrual cycle, while the myometerium exhibit the strong contraction during the delivery of the baby. एंडोमेटेरियम जो है साइक्लिक चेंजेस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट इज अ टॉपिक इज अ गैमेटोजेनेसिस. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज नोन एज अ गैमेटोजेनेसिस. दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ द एग या ओवम. स्पर्मियोजेनेसिस एक टर्म आती है. स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना. स्पर्मिएशन होता है, स्पर्मिएशन का जो है एक टर्म है ये. स्पर्म जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल से, और ये जब फाइनली रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन. नेक्स्ट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस. स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एज व्हेन द बॉय इज एट द एज ऑफ द 12 या 14 एज में, वो डिपेंड करता है. Spermatogenesis start at the age of the puberty due to the increase in the secretion of the gonadotropin releasing hormone GnRH. GnRH जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला ये हार्मोन है. ये स्टिमुलेट करता है टू गोनाडोट्रोपिन को. एक तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देखिए, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो एक्ट करता है हमेशा लेडिंग सेल पे, और ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स को जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में. तो ये दो हार्मोन होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. देखिए, स्पर्म का स्ट्रक्चर इट इज गेट डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. हेड में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एक्रोसोम. आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज द एक्रोसोम, और एक्रोसोम ही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. इट इज द पोर्शन ऑफ द हेड, एंड नेक इज प्रेजेंट. मिडल पीस जो होता है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने में स्पर्म को हेल्प करता है. टेल प्रेजेंट होती है, टेल जो होती है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है. तो पार्ट्स ऑफ स्पर्म में हेड, नेक, middle piece and tail. Head, it consists of the acrosome,
Anterior portion covered by the acrosome which is filled by the enzyme help in the fertilization. Middle piece में mitochondria होती है, energy provide करती है tail को, और tail जो होती है motility of the sperm. Next is a schematic representation है spermatogenesis का. ये at puberty ये spermatogonia first cell होती है. देखिए यहाँ पर spermatogonia is a first cell. Mitosis हुआ differentiate हो गई है. देखिए इस तरह से ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, तो क्या बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटिड्स में, और डिफरेंशिएशन के बाद दीज आर कन्वर्ट इनटू द स्पर्म्स. तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम oogenesis. देखिए oogenesis एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर गैमेट, जिसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है. मिलियंस ऑफ द ओगोनिया जो होती है वो फॉर्म हो चुकी होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यानी जब गर्ल जो है अपनी मदर के वूम में ही है तो मिलियंस ऑफ ओगोनिया इमेच्योर स्टेज में प्रेजेंट होती है. लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी एज ही जब उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंसेस होती है, तभी जो है डेवलपमेंट ऑफ ओवम होता है, यानी मैच्योरेशन ऑफ ओगोनिया होती है और उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. देखिए ओगोनिया प्राइमरी ओगोनिया में कन्वर्ट होता है. इट इज प्राइमरी जो oocyte जो होती है वो कन्वर्ट मतलब सराउंडेड रहती है प्राइमरी फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल से, टर्सरी फॉलिकल से. एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड द एंट्रम कैविटी, यहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंट्रम कैविटी बर्स्ट होती है तो रिलीज ऑफ ओवम होता है. 14th डे पे ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के. ठीक है, देखिए आप डायग्राम से यहाँ देख सकते हैं. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरी. हियर इट इज द प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, एंट्रम होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ओवम यहाँ पर देखिए रिलीज हो रहा है. यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट. कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय विच, तो आंसर आएगा इसका कॉर्पस ल्यूटियम. अब इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ओगोनिया. ओगोनिया की माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या बनेगा प्राइमरी oocyte बनेगा. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो क्या बनेगा सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी. सेकेंडरी जो है मियोटिक डिवीजन होगी और क्या बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम रिलीज हो जाएगा. ये कंडीशन तब होती है जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखिए रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट जैसे कि मंकी है, एप्स है, ह्यूमन में, इनमें ही क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और इनमें स्टेजेस होती है मिनार्क स्टेज और तो दो स्टेजेस होती है मिनार्क स्टेज एंड मेनोपॉज स्टेज. मिनार्क होती है दैट इज कॉल्ड द मेंसेस, दैट इज कॉल्ड द मिनार्क स्टेज एट द एज ऑफ द 11 to 12 ईयर्स, यानी जब गर्ल जो है 11 to 12 ईयर्स की है तो मिनार्क स्टेज यानी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेनोपॉज स्टेज होती है स्टॉपेज ऑफ मेंसेस यानी एट द एज ऑफ द 45 to 52 ईयर्स. तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से लेके 52 ईयर्स तक जो होती है दैट इज अ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 से लेके 29 डेज का पीरियड होता है. गर्ल्स में होती है ये. फेजेस जो है इसके 3 फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ब्लीडिंग पीरियड होता है 3 से 5 दिन का होता है. मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट इज रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेटेरियम वॉल ऑफ द यूट्रस. जो एंडोमेटेरियम वॉल होती है वो चर्न आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड. वो क्या है फीमेल की विजिना के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ द मेंसेस. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट इज ओनली इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है तभी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है. प्रोलिफरेटिव सेल फेज जो होता है दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल ग्रो इन साइज, form the Graafian follicle and the endometrium get regenerate. LH, FSH जो होता है ग्रेजुअली क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं. फॉलिकल डेवलपमेंट होती है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है. बोथ FSH और LH दोनों ही पीक पे चले जाते हैं हॉर्मोन्स एट द 14th डे. ओवुलेशन होता है 14th डे ऑफ द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल.
इसके बाद जो है सेक्रेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम और सिक्रेट करती है प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो मेंटेन करता है एंडोमेटेरियम को। नेक्स्ट आता है, इसमें देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहां देख सकते हैं आप LH और FSH, ये दोनों पीक स्टेज पे हैं, ठीक है। और ये कौन से स्टेज पे है? 14 डे पे। ये स्टेजेस दिखा रखे हैं यहाँ पर, फर्स्ट डे टू 29 डे, दिस इज द 14th डे। एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है, मतलब इंक्रीज होता है आफ्टर द 14 डे। एस्ट्रोजन जो होता है वो बिफोर द 14 डे क्या होता है? पीक पे होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल दिखा रखा है, मैच्योर फॉलिकल, ओवुलेशन होता है 14 डे पे, और डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बना हुआ है, रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम दिखा रखा है यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन जो है दैट टेक्स प्लेस इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें एक एम्पुला पार्ट होता है, वहां फर्टिलाइजेशन होती है। फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म कैन come in contact with the zona pellucida and induce the change in the membrane and block the entry of the addition of the sperm. Means sperm जो है एक्रोसोम के थ्रू जो है वो एंटर करता है ओवम में, एक ही स्पर्म एंटर कर पाता है ओवम के अंदर, उसके बाद जो है ओवम एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म टू एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होती है वो लेयर होती है किसकी? ओवम की लेयर्स होती है वो। इम्प्लांटेशन देखिए कैसे होता है। इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये देखिए फर्टिलाइजेशन केस है, यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा और यहाँ एम्पुला रीजन में फर्टिलाइज करेगा, ओवरी के थ्रू एग आएगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टेजेस आती है इसकी, मोरुला बनता है, पहले जाइगोट, देन मोरुला स्टेज होती है 8th सेल, देन ब्लास्टुला 16 सेल, उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन हो जाती है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुलेशन होती है और एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो जाता है एट द स्टेज ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद पूरा बेबी फॉर्मेशन हो जाती है। 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है क्या? देखिए ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इन द आउटर लेयर ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट। इनर ग्रुप ऑफ द सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड द इनर मास सेल। Trophoblast layer then get attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated into the embryo. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो अर्ली स्ट्रक्चर होता है बेबी का। आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास, उसके बाद पूरी फॉर्मेशन होती रहती है। देखिए प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होती है किस तरह की बेबी की, ये डायग्राम में देखिए यहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट होती है। यूट्रस में ये बेबी है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, यॉर्क सैक है, कैविटी ऑफ द यूट्रस, अम्बिलिकल कोड और प्लासेंटल विली प्रेजेंट है। तो किस तरह से फॉर्मेशन होती है इसकी? सबसे पहले जो है कॉरियोनिक विली बनती है, यानी आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन बन जाती है जो बेबी के बाहर होती है, कॉरियोनिक विली कहते हैं इसको। कॉरियोनिक विली एंड यूट्राइन जो टिश्यू होता है इंटरडिजिनेटेड हो जाता है, ईच अदर जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी, उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा फॉर्मेशन हो जाती है और प्लासेंटा जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बेबी को पूरा कवर करके रखता है। फंक्शन इसका प्लासेंटा का होता है फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लासेंटा के थ्रू मिलती है। रिमूवल जो होता है, बेबी जो एक्सक्रीट आउट करता है वो रिमूव जो है वो भी प्लासेंटा के थ्रू होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो एम्ब्रियो का, वो भी प्लासेंटा के थ्रू ही रिमूव होता है। इसके बाद प्लासेंटा जो है वो एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू और 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एचसीजी और एचपीएल। एचसीजी ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल इज अ ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। प्रेगनेंसी जो हार्मोन होते हैं एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, रिलैक्सिन जो है जब डिलीवरी होती है तो रिलैक्स करता है यूट्रस को, और इसके अलावा प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल में वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। एचसीजी और एचपीएल जो होते हैं वो प्लासेंटल जो है हार्मोन्स होते हैं, वो सिग्निफाई करते हैं कि वेदर इज अ फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। प्लासेंटा फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं।
तो दैट इज अ होल चैप्टर दैट दिस इज अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आपको एक शूट आउट में पूरा ही एक शॉर्ट वे में पढ़ा दिया है. नोट्स के थ्रू आप इसको रिवाइज कर सकते हो. एक टर्म आती है कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम जो होती है, कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है जो मदर रिलीज करती है फॉर देयर बेबी, और एंटीबॉडी रिच होता है ये. आपको मुझे बताना है कौन सी एंटीबॉडी इसके अंदर होती है जो रिच होता है. ये कोलेस्ट्रम कहते हैं इसको. पार्ट्यूरेशन होता है. पार्ट्यूरेशन होता है जो लेबर पेन्स होते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, उसको हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन. तो पूरा चैप्टर मैंने आपको 20 मिनट्स में पूरा शूट आउट पूरा पढ़ा दिया है. इसको बार बार रिवाइज कीजिए. नोट्स को आप पॉज करके वीडियो को बार बार लिखिए और इसके नोट्स बनाइए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.